सिर्फ 5 दिन बचे दोस्तों बॉर्डर 2 के टीज़र को। और इसको लेके बात करना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है कि बॉर्डर 2 के जो मेकर्स हैं उनको लेकर अगर बात करें तो इन लोगों ने क्या किया है कि ठीक है, आप लोग छोटे मोटे पोस्टर्स आपने लाए हैं, पर अगर आप लोग चाहते हो कि ये फिल्म बड़े लेवल पे जाए, हालांकि बॉर्डर इज़ अ ब्रांड, चलने तो वैसे भी वो वाली है अच्छी खासी, बट क्या है कि जैसे कि गदर वालों ने भी उतना ज़्यादा प्रमोशन तो किया नहीं था, बट क्या है कि बॉर्डर और गदर में फ़र्क है। गदर एक प्रेम कथा है, ऑब्वियसली वो भी इंडिया पाकिस्तान एंगल है, लेकिन वो एक प्रेम कथा है। बॉर्डर इज़ लाइक, यार वो बॉर्डर वाली बात है, ये इम्पोर्टेंट फिल्म है, ज़्यादा गदर से भी बड़ी, तो उस लेवल का भी थोड़ा बहुत प्रमोशन होना चाहिए। नो डाउट एट ऑल, एक बार टीज़र क्लिक होने के बाद, टीज़र आने के बाद ये लोग कुछ ना कुछ प्रमोशन करेंगे, बट इनका ये काम बनता है कि ठीक है, आपने वो दिलजीत और सनी सबका एक एक पोस्टर डाला, वरुण का, आहान का, बट एक छोटा मोटा ग्लिम्स डालना चाहिए था। क्योंकि अगर ये बड़ी फिल्म है, जैसे हम साउथ फिल्मों का करते हैं ना कभी कभी एक्सपेक्टेशन की, वो लोग पहला ग्लिम्स डालते हैं छोटा मोटा, टीज़र अनाउंसमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ वो एक्साइटमेंट वाला कुछ करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि कल परसों कुछ डाले ये बॉर्डर 2 के मेकर्स, क्योंकि अभी तक तो इन लोगों ने, मतलब ठीक है वो वरुण धवन वगैरह ने छोटी मोटी स्टोरी डाली, पर अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कुछ बड़े लेवल का कुछ एक छोटा मोटा ग्लिम्स तो डालना चाहिए था ना एक, कि भाई क्योंकि बॉर्डर 2 का टीज़र आ रहा है भाई, कोई ऐसी लल्लू मूवी का तो नहीं आ रहा है। और मैं टी सीरीज से ये एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एनिमल का प्री टीज़र आया था 3 मिनट का, याद है? उसका टीज़र से कुछ लेना देना नहीं था, उसका ट्रेलर से भी कुछ लेना देना नहीं था, इनफैक्ट मूवी के स्टोरी से भी लेना देना नहीं था। हाँ, एक जो इंटरवल सीन था वो उसी टाइप का आप कह सकते कि वो कुलाड़ी वुलाड़ी लेके आए थे मास्क वाले, और वो मारा मारी का थोड़ा सा सीन दिखाया था, बट थोड़ा सा फिल्म का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम फिल्म का कुछ दिखाओ अगर तुमको इतना सीक्रेट है, पर कुछ तो यार मेकर्स ने डालना चाहिए, एक कम से कम एक ग्लिम्स के भाई बॉर्डर 2 का टीज़र आ रहा है, बराबर है ना? ऐसी कोई ऐसी फिल्म का तो नहीं है ये टीज़र। तो ये भाई थोड़ा सा ना मेकर्स ने भी करना चाहिए। और ये मत बोलो यार कि टी सीरीज़ को पता नहीं, टी सीरीज़ बाप है भाई इस सब का, कि उनको पता है कि क्या लाना है क्या नहीं। तो ये मुझे समझ नहीं आया टी सीरीज़ का। भूल भुलैया 3 जैसी लुक्की फिल्म का तुम छोटा मोटा जब अनाउंसमेंट करते हो तो 3-4 पोस्टर्स के साथ करते हो, तो थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करें ना बॉर्डर 2 से ज़्यादा। बाकी मैं तो यही नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ तुम ये लाओ वो लाओ, बट एक छोटा मोटा कम से कम 20-25 सेकंड्स का ही ग्लिम्स कि भाई टीज़र आउट ऑन 16। अब शायद आ सकता है अभी भी, क्योंकि अब तो शायद सिर्फ 11 तारीख है आज, हाँ वैसे टाइम है, पर 5 दिन है यार। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि आज कुछ, अभी तक आया या नहीं, मैंने इंस्टाग्राम देखा नहीं आज का, आया होगा तो पता नहीं भाई, माफ़ कर दो, बट 5 days टू गो वगैरह एक एक्सपेक्टेशन थी भाई टीज़र को लेके। और मेकर्स ने तो अभी तक बोला नहीं, वो तो भाई मतलब थोड़ा बहुत वो शायद वरुण ने अनाउंस किया है, और बाकी ऐसा कुछ स्पेशल टी सीरीज़ की तरफ से मुझे देखने को एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं हुआ यार अभी, वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। वैसे सनी देओल अपना 16, 17, 18 तारीख शायद उन्होंने दिया है शूटिंग करने के लिए, क्लाइमैक्स के लिए। और संडे से आते हैं भी आ रही है भाई, जो सॉन्ग है वो आ रहा है भाई एंड ऑफ दिस ईयर, उससे पहले ही थोड़ा शायद आने वाला है, क्रिसमस वगैरह के टाइम पे ही आने वाला है। तो बॉर्डर 2 को लेके भाई हाइप तो है, अच्छी हाइप है। और ये भी हो सकता है कि लोग जैसे अभी धुरंधर को एकदम ज़बरदस्त टूट पड़ रहे हैं, सामने से कोई भी रिव्यूअर कुछ भी अगर हेटर भोग भी रहा है तो भी उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे KR की वगैरह की सूझी पड़ी है अभी। तो ये जो फ़ायदा हुआ है धुरंधर को, वैसा ही बॉर्डर 2 के वक्त भी कुछ लोगों की सूझी पड़ेगी, पर भाई क्या है, पब्लिक पर होता है भाई। मैं बार बार बोलते रहता हूँ, पब्लिक इज़ अ रियल किंग। ये किंग विंग तुम लोगों ने बना के रखे है भाई, रियल किंग पब्लिक है। अगर पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करे तो किसी की क्या औकात है? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अपने आप को इनका फ़ैन बना के, कोई भी एक्टर हो यार, इनको इतना बड़ा मत बनाओ। अरे तुम हो तो वो है, बराबर है। तो मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है कि ऑब्वियसली सनी पाजी के लाइफ की ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। ऑब्वियसली रामायण तो होगी, उसमें कोई शक नहीं, रामायण 1-2, बट यहाँ पे जनरल फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि रामायण 1 पे तो पैसा भी तो बहुत लगाया इन लोगों ने। तो अगर वो बड़ी बात, अगर वो बड़ा कलेक्शन करती भी है तो कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि 2,000 करोड़ और 2,000 करोड़, तुम 4,000 करोड़ लगाओगे, और अगर तुम में 4,000 करोड़ भी नहीं आती है वापस, तो ये तो शर्म की बात होगी ना। वो तो भाई इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किया है रामायण के
मेकर ने कि अभी मैं क्या ही कहूँ भाई। अच्छी बात है कि तुम बहुत से लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर रहे हो, बट अच्छा खासे लेवल पे प्रमोट करो फिल्म को। प्रमोट तो की तो ज़रूरत नहीं है, पर वो बजट बहुत ज़्यादा है तो ऐसी फिल्मों का तो कलेक्शन भाई और वर्डिक तो भाई वर्ल्ड वाइड पे ही आता है। ऐसा नहीं कि भाई इसको नेट में 2000 करना पड़ेगा, कुछ अनपढ़ आएंगे। नहीं नहीं भाई, 2000 की फिल्म है ना, नेट पे 2000 किया तो ही चलेगी भाई कुछ लोगों का समझ नहीं आता, ऐसा नहीं होता है, वो अलग चीज़ है, उस पर बाद में बात करेंगे हम। ओके। तो हाँ, रही बात बॉर्डर टू, सनी पाजी की सबसे बड़ी फिल्म हो रही है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। एंड एक्सपेक्टेशंस आर हाई, देयर आर मेनी क्रिटिक्स जो मैं बार बार कह देख रहा हूँ, इवन कमेंट्स में भी, भाई वरुण धवन तो अच्छी नहीं, डाउट है भाई, आहान है तो डाउट है। अरे भाई डाउट तो भाई उस टाइम पे अक्षय खन्ना पे भी कर रहे थे ये लोग, सुनील शेट्टी पे भी कर रहे थे बॉर्डर वन के टाइम। अब यहाँ पे आप लोगों का जवाब कि जो लोग बोल रहे हैं अक्षय खन्ना क्यों नहीं है भाई बॉर्डर टू में, भाई साहब आपने बॉर्डर वन देखी नहीं है मतलब, या फिर सुनील शेट्टी क्यों नहीं है वाला। एक तो ये दो जंग अलग अलग है जो मैंने सुना है, और दूसरी बात भाई अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी के कैरेक्टर की डेथ हुई थी अपना बॉर्डर वन में। तो एक तो ये दो अलग अलग जंग है, मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो सेकंड जंग दिखाई है ये कौन से ईयर की है। पहला जो पार्ट था वो अब बहुत साल पहले देखा है भाई, पहला पार्ट मैंने टीवी पे। तो अभी याद भी नहीं मुझे ज़्यादा कुछ उसको लेके। वापस एक बार जब बॉर्डर टू आएगी तो पहला पार्ट भी अच्छे से देखना पड़ेगा। दो अलग अलग जंग है भाई, और शायद सिर्फ सनी पाजी का कैरेक्टर सेम है, बाकी सब नया है इसमें। और सो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि वो क्यों नहीं है ये क्यों है, ये कोई ऐसी फिक्शनल स्टोरी तो है नहीं झूठ मूठ की, ये रियल लाइफ स्टोरी पे होगी तो भाई लोग पूछेंगे फिर कि ये दोनों कैसे आए। करेक्ट है ना। हाँ, ये जंग उसके पहले की तो नहीं है, ये आगे की जंग है। तो ये अपडेट्स आते रहेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पर भाई वरुण धवन के कैरेक्टर को तुम बहुत लाइटली ले रहे हो दोस्तों, मतलब मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं कुछ लोगों को क्यों इतना ज़्यादा। भाई वो कर लेगा भाई एक्टिंग, मतलब देखो कॉमेडी अलग होती है और ये वाली एक्टिंग अलग होती है। एंड मैं देखा था भाई उसको, जिस तरीके से डेडिकेशन था ना उसका, मैंने उसको इससे पहले सच्चे दिल से बोल रहा हूँ किसी भी फिल्म के लिए इतना डेडिकेटेड नहीं देखा। और मैं जो हूँ भाई, मैं मुंह पे सच बोल देता हूँ, जो है वो है, अपने को कोई चमचागिरी पसंद नहीं है। मैं बोल देता भाई वरुण नॉट डिजर्विंग। जैसे जब मैं बोला था ना डबल ढोल की आयुष्मान खुराना नॉट डिजर्विंग, वो उसी टाइम पे बोला था, कुछ लोगों को बुरा लगा था। अच्छा कि जब उसने फिल्म छोड़ी तब अचानक बोलने लगे मुझे कि भाई आप सही कह रहे थे, इसकी औकात ही नहीं है। भाई मैं पहले से ही जानता हूँ भाई बॉलीवुड वालों को, कम से कम वरुण धवन का सम हाउ कॉमेडी को अगर छोड़ दो, कॉमेडी में भी वो कॉमेडी पंती जो थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग करता है भाई, वो लोगों को पसंद है। और ये पूरा अलग है भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि ये जस्टिस नहीं करेगा रोल के, भाई पहले फिल्म देखना, बाद में आप बोलना कि भाई सही थे आप कहीं ना कहीं। सो जस्ट रिलैक्स, वेट for 5 days now. It's teaser time. Are you excited?